चीज तो खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज पीनियल ग्लैंड। दूसरी क्या है? पीनियल ग्लैंड। ठीक, पीनियल ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन का एक फंक्शन हम और बताना भूल गए थे। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। यूट्रस के स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। ये भी आप याद रखिएगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। अब आइए नेक्स्ट जो देखते हैं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ है भाई? जल्दी बताइए, कुछ तो पता है पहले से या नहीं पता है? पीनियल ग्लैंड को हम लोग ईपीफाइसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कह रहे थे, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कह रहे थे क्योंकि डायनसेफेलॉन में नीचे की तरफ है, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं हाइपोथैलेमस के नीचे है इसलिए हाइपोफाइसिस कह लिया। और ये ईपीफाइसिस क्योंकि डायनसेफेलॉन में जो ईपीथैलेमस है उससे अटैच्ड है ये, है ना, इपीथैलेमस। या आप कह लीजिए डायनसेफेलॉन में ऊपर है ये इसलिए इसको इपीफाइसिस कहते हैं। तो सारे रीजन आप बता सकते हैं। तो पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाइन शेप्ड का होता है, कोन शेप्ड का ग्लैंड होता है, पाइनस जैसा। ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द डायनसेफेलॉन के डॉर्सल साइड में होता है। इपीफाइसिस सेरिब्राई के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके नाम से? इपीफाइसिस सेरिब्राई, सेरिब्रम में है इपीफाइसिस सेरिब्राई। सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो आपने बताया कि दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका वेट लगभग 150 ग्राम होता है। ओरिजिन एक्टोडर्मल, वेरी गुड। ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल या सर्सेडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक या डायर्नल रिदम। ऑल्सो रेगुलेट द अवर सेक्सुअल बिहेवियर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतने सारे इसके फंक्शन पहले याद रखना। ये हमारे जो स्लीप वेक साइकिल है, सोने और उठने का साइकिल, आप बताओ कि भले ही आज हम लोग नॉकटर्नल हो चुके हैं, रात रात भर जागते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो ऐसे ही मेंटेन हुआ, रात में सोना सुबह उठना। मतलब जब डार्कनेस होता है धीरे 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 धीरे, तो हमें ये एहसास होने लगता है कि अब हमारे सोने का वक्त हो रहा है ना। भाई गांव में आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि हमें तो याद है कि गांव में जब हम लोग रहा करते थे तो हम लोग शाम के 6 7 8 बजते बजते लुढ़क जाते थे, है ना। और सुबह 4 5 बजे जगा दिए जाते थे। दादी जो है ना चिल्ला के, अरे उठो भाई, ये है जवानी है, अभी सो रहे हो, ऐसे वैसे। दादी लोगों का जानते हैं ना, वो तो उनको तो रात में नींद आने से रही। अब वो रात भर जो है ना 3 3 बजे से ही चलाना शुरू, और इनको जगाओ तो वो सो जाते थे, उनको जगाओ तो वो सो जाते थे। तो ऐसे ही होता था। तो अभी भी गांव में ऐसे बहुत से गांव में, अब जब तक देखिए सिंपल सी बात है, जब जब से इंटरनेट और जो टेक्निकल इतना एडवांसमेंट हुआ है, तब से सबका स्लीप वेक साइकिल जो है डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ है। नहीं तो अगर आप देखें तो एक ये आपको पता होगा कि गांव में लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी शाम को 7 8 बजे तक सो जाते हैं और मॉर्निंग 3 4 बजे उठ जाते हैं। इसलिए काफी स्वस्थ स्वस्थ रहते हैं वो लोग। तो जो हमारा एक्चुअल में स्लीप वेक साइकिल है, मतलब हमारी जो स्लीप और वेक अवेक मतलब उठने वाली साइकिल है, वो एक हार्मोन, यही हमारी ग्लैंड रेगुलेट करती है, पीनियल ग्लैंड। अभी इसके बारे में भी समझाएंगे आपको, ठीक है। इसी को हम सर्सेडियन रिदम भी कहते हैं, इसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं, इसी को हम डायर्नल रिदम के नाम से भी जानते हैं। और यही हार्मोन हमारे सेक्सुअल बिहेवियर और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे इसके हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड से एक्चुअली में 2 हार्मोन रिलीज होता है। एक मेलाटोनिन, अभी बताया था, ये एक कैटेकोलामाइन है, वेरी वेरी आईएमपी। आप हमें बताओ, अभी आप हमें बताना कि कितने ऐसे हार्मोन हैं जो कैटेकोल अमाइन, सी एच होगा, कितने ऐसे हार्मोन हैं जो कैटेकोल अमाइन है। ठीक, ये पहला तो ये आपको बताना है।
कितने ऐसे हार्मोन हैं जो कैटेकोलामाइन है, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज आपको ये बताना है कि कितने ऐसे जो ये मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन एक कैटेकोल अमाइन है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है कि ये जो है ना, ये मेलाटोनिन जो है, ये आप कह सकते हैं कि डार्क में इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है मेलाटोनिन का। मेलाटोनिन का प्रोडक्शन डार्क में ज्यादा होता है और लाइट में इसका प्रोडक्शन कम होता है। अब इसके बारे में बताएंगे। देखिए किसी किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है कि इसके दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, एक तो मेलाटोनिन और दूसरा एंटीगोनेडियल हार्मोन। लेकिन किसी बुक ने इसी को ही एंटीगोनेडियल हार्मोन माना है। तो हमारे पास क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी है, हम इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि कहीं कहीं मेलाटोनिन को ही एंटीगोनेडियल हार्मोन बता दिया। क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक चीज याद रखना आप, कि जो मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन ये भी जो है ना जीएनएच को सप्रेस किए रहता है। किसको? जीएनएच को। ये एंटीगोनेडियल हार्मोन ये भी है। एक और बताइए एंटीगोनेडियल हार्मोन और कौन है? तो आपको बताया था हमने हाई पीआरएल जो है वो भी एंटीगोनेडियल जीएनएच को सप्रेस किए रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो देखिए जो मेलाटोनिन है इसी को हम एंटीगोनेडियल भी कह लिए, और ये जीएनएच को सप्रेस किया रहता है गोनेट्स को। पहली चीज तो ये है, ध्यान से समझना। दूसरी चीज, मेलाटोनिन डार्क में इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लाइट में इनका प्रोडक्शन कम होता है। इसलिए देखिए, जो अगर हाई मेलाटोनिन है तो वो स्लीप को प्रमोट करता है, तो डार्क में हम लोग सोते हैं, ठीक है। लो मेलाटोनिन है तो ये वेकअप मतलब हमारे जागने को प्रमोट करता है। तो क्योंकि लाइट में हम लोग, जैसे जैसे लाइट होती है वैसे हम लोग जाग जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। एक चीज हमने यहाँ पे ये लिखा है एंटीगोनेडियल हार्मोन, मतलब ये भी एक तरीके का एंटीगोनेडियल हार्मोन है। क्यों है अब देखते हैं, ये समझना, सारी बातें समझना और लिखते भी जाना। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। आफ्टर 10 to 12 years दिस ग्लैंड स्टार्ट डिजेनरेटिंग। जो पीनियल ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी में दो ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड है जो वक्त के साथ डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली पहली ग्लैंड तो पीनियल ग्लैंड है। पहली ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड क्या होती है, 10-12 साल में डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और 13 साल तक आते आते ये कंप्लीटली डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। और जहां ये डिजेनरेट होती है तो उस जगह पे क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसी को हम ब्रेन सैंड या थर्ड आई के नाम से जानते हैं। इसी को हम ब्रेन सैंड कह लेते हैं। भाई ब्रेन में सैंड डिपॉजिट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल, तो इसी को हम ब्रेन सैंड या फिर थर्ड आई कहते हैं, ठीक। थर्ड आई क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अभी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ चीजें आपको भी पता हो। भाई हमारे पास जो नॉलेज है थोड़ी बहुत तो आपको डिलीवर कर दें, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लेके जा रहे हैं तो भी आपको समझा दें। दूसरी चीज है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म पीनियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद चेंज इन बॉडी कलर, दैट इज पिगमेंटेशन, ठीक है। और इसी को हमने मेटाक्रोसिस कहा था। अब आप बताओ, मेटाक्रोसिस से रिलेटेड एक और हार्मोन था, उस हार्मोन का नाम बताओ आप। एमएसएच। अभी हमने वहां पे आपको एमएसएच याद करवा दिया था, एमएसएच मेटाक्रोसिस के लिए। अब हम यहाँ पे भी ये बात बता रहे हैं कि पीनियल ग्लैंड एसोसिएटेड विद चेंज इन बॉडी कलर, दैट इज मेटाक्रोसिस। तो हमने वहां पे आपको एक बात बताया था कि मेलाटोनिन जो है, जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, वो मिलेनिन को इनहिबिट करता है। मेलाटोनिन मिलेनिन को इनहिबिट किए रहता है या इनहिबिट। और कौन? हाई मेलाटोनिन, जैसे ध्यान से समझिए, हाई मेलाटोनिन। अब इसको हमने एक एग्जांपल से बताया आपको, जैसे ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है एकदम मेरी बात को, मेरी आवाज को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिए। इसके बारे में ये पॉइंट तो क्लियर है यहाँ तक, ब्रेन सैंड या थर्ड आई, क्योंकि 10 से 12 साल या 13 साल की एज में पीनियल ग्लैंड डिजनरेट हो जाता है, ठीक है।
तो वहां पे उस जगह पे कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम ब्रेन सैंड या थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई क्यों कहते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ये मेटाक्रोसिस से रिलेटेड है। जैसे जो केव ड्वेलर्स होते हैं या जो बहुत डार्कनेस कंडीशन में रहने वाले जो एनिमल होते हैं, उनमें बड़ा लो पिगमेंटेशन होता है। क्या होता है? लो पिगमेंटेशन। अब आप सोचोगे ऐसा, जैसे गुफाओं में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली पीले नहीं पड़ जाते हैं, है ना। फ्रॉग भी कभी कभी बहुत जो बिलों में रहते हैं, या कहीं आप कह लीजिए कि फ्रॉग बहुत डार्कनेस में रहते हैं तो पीले पड़ जाते हैं थोड़ा, है ना। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि क्योंकि वो डार्कनेस में रहते हैं। डार्कनेस, गुफा में रहने वाले जो केव ड्वेलर्स हैं, अब काफी डार्क कंडीशन में है, वहां पे तो लाइट पहुंचने से रही। अब लाइट नहीं है तो इनमें मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बहुत हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा मेलाटोनिन का प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि हाई डार्कनेस कंडीशन स्टिमुलेट्स द हाई प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, और जो आप कह लीजिए कि जो लाइट कंडीशन है वो मेलाटोनिन को कम करता है। तो अगर डार्कनेस कंडीशन है तो मेलाटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा मेलाटोनिन मेलानिन को इनिबिट किए रहता है, मेलानिन को इनिबिट करेगा, हमने बताया था अभी। तो मेलानिन कम प्रोड्यूस होगा, और मेलानिन कम प्रोड्यूस होगा तो पिगमेंटेशन लो हो जाएगा। पिगमेंट ने मतलब मेलानिन पिगमेंट ही तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना भाई, स्किन कलर और हमारे हेयर कलर, आई कलर, इन सब के लिए मेलानिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब ज्यादा मेलाटोनिन होगा क्योंकि डार्क में है, तो ज्यादा मेलाटोनिन होगा तो मेलानिन कम होगा, मेलानिन कम होगा तो पिगमेंटेशन कम होगा, तो चेंज इन बॉडी कलर होगा। चेंज इन बॉडी कलर को हम मेटाक्रोसिस कहते हैं। मेटाक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आपको पता है, दो हार्मोन का फंक्शन याद रखना, एक एमएसएच और एक मेलाटोनिन। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं? तो ये पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने इतनी बात आपको बताई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, आप बताओ। हमने एक बात आपको बताई थी, एक बात हमने और बताई थी आपको कि देखिए यहाँ पे जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन है हाई मेलाटोनिन, ये भी बताया था हाई मेलाटोनिन, इसको एंटीगोनेडियल हार्मोन भी कहते हैं। या मेलाटोनिन जीएनएच को सप्रेस करता है, किसको? जीएनएच को सप्रेस किया रहता है, इसका इनहिबिटर है। हाई पीआरएल भी बताया था, हाई पीआरएल भी जीएनएच को सप्रेस करता है, तो ये याद रखना है आपको, जीएनएच, जीएनएच, है ना। अब देखना, एक फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन हु आर ब्लाइंड सिंस बर्थ अटेन प्यूबर्टी अर्लियर। आपने कभी ये बात महसूस की है कि जो बच्चे जन्म से अंधे होते, जन्म से अंधे, किसी रीजन की वजह से हुआ, उनकी रोशनी गई तो वो अलग बात है, जन्म से जो अंधे होते हैं, उसमें हम आपको कभी ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ाएंगे अगर हमें टाइम मिला तो उनकी प्यूपिल ऑलवेज डायलेटेड होती है। आंखें आप देखिए, उनकी प्यूपिल हमेशा डायलेट होती है, ठीक है, उनकी प्यूपिल हमेशा डायलेटेड स्टेट में रह जाती है। और जब उनकी प्यूपिल हमेशा डायलेट होती है तो उनके उनके रेटिना पे ज्यादा लाइट पड़ती है। याद रखिए आप, उनके रेटिना पे ज्यादा लाइट एंटर करती है, ज्यादा लाइट एंटर करती है ना, मोर लाइट ऑन रेटिना। हम अब उनकी पूरा जो आप कह लीजिए कि अंदर का जो उनका उनके एक तरीके से उनकी आईज में ज्यादा लाइट पेनिट्रेट कर रही है, और कहीं ना कहीं उनके पूरे स्कल रीजन में ज्यादा लाइट जा रही है। अब ज्यादा लाइट जब है, ज्यादा लाइट है, तो उनका मेलाटोनिन पिगमेंट, मेलाटोनिन जो मेलाटोनिन हार्मोन होगा वो कम प्रोड्यूस होगा ज्यादा, क्योंकि डार्कनेस ज्यादा प्रमोट करता है और ये लाइट कंडीशन है तो मेलाटोनिन कम होगा। मेलाटोनिन अगर कम है, ठीक है, तो एज कंपेयर टू अदर चाइल्ड, मेलाटोनिन कम है तो ये जीएनएच इनका सप्रेस कम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं सप्रेस हो पाता है। एक्चुअली जीएनएच का प्रोडक्शन ही स्टार्ट होता है, ये हमेशा तो स्टार्ट होता नहीं, लगभग आपका 10 से 11 साल के बीच में जीएनएच का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन जो बच्चे जन्म से अंधे होते हैं उनमें हमने बताया कि कंडीशन क्या होती है कि ज्यादा लाइट जा रही है, ज्यादा लाइट से मेलाटोनिन कम होगा, मेलाटोनिन कम होगा तो जीएनएच फ्री हो जाएगा, और जीएनएच फ्री हो जाएगा तो इनमें प्यूबर, क्योंकि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, एफएसएच एलएच फ्री हो जाएगा, एफएसएच एलएच प्रोड्यूस होगा तो इनमें प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी। भाई प्यूबर्टी के लिए एफएसएच और एलएच ही तो रिस्पॉन्सिबल है, प्यूबर्टी, यूथनेस जिसको कहते हैं। तो जन्म से बच्चे जो अंधे होते हैं, जन्म से अंधे बच्चों में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, ठीक है। अब हम एक और बात आपको बता रहे हैं कि हमने कहा था थर्ड आईज को क्यों कहते हैं। थर्ड आईज को इसलिए कहते हैं ना कि
जो तीसरी आंख कहते हैं कि आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए और अपनी तीसरी आंख को एक्टिवेट करिए। कहते हैं ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, तीसरी आंख को एक्टिवेट करिए, है ना। इसका रीजन ये है कि जो मेडिटेशन है, एक्टिव जो आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन है बच्चों का, मतलब गेम्स में और इन सब चीज़ों में, फिजिकल एक्टिविटी जो भी बच्चे करते हैं, उनमें पीनियल ग्लैंड मोर डेवलप्ड होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए एक्चुअली ये सारी चीजें बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक्टिव आप कह लीजिए कि जो जितने भी एक्टिव गेम्स वगैरह हैं उनकी वजह से, या फिजिकल एक्टिविटी हो गई उनकी वजह से। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको बता दें, फैक्ट बता दें। और यहाँ पे आपको पता है कि पीनियल ग्लैंड का एक्चुअल में जो डिजनरेशन है वो 11 से 12 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, और 12-13 के बीच जब पीनियल ग्लैंड का डिजनरेशन स्टार्ट होता है, जब पीनियल ग्लैंड डिजनरेट होती है तब जाके जीएनएच फ्री हो पाता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड जब तक है, ठीक है, तो ज्यादा मेलेटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है, या एंटीगोनेडियल, हमने कहा ये एंटीगोनेडियल हार्मोन रिलीज करेगा, एंटीगोनेडियल हार्मोन रिलीज होगा तो वो जीएनएच को सप्रेस किया रहता है। तो जब पीनियल ग्लैंड डिजनरेट होती है तब जीएनएच फ्री हो पाता है और तब जाके प्यूबर्टी आती है। ये बात तो पता है ना। अगर पीनियल ग्लैंड जब तक है, देखिए 13 साल की उम्र तक पीनियल ग्लैंड डिजनरेट होती है, तब जाके प्यूबर्टी आती है, क्योंकि ये एंटीगोनेडियल हार्मोन रिलीज किया करता है, और एंटीगोनेडियल हार्मोन गोनेड को सप्रेस किया रहता है ना। अब ये है कि जो बच्चे आजकल आपने देखा है, जो शहरों में रह रहे हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जो गांव से दूर रहे हैं, बच्चे बंद है एकदम, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ना कहीं खेलना है ना कूदना है, बहुत कम है ये सब चीजें। तो गांव के कंपैरिजन में आपने देखा होगा कि जो शहर के बच्चे हैं उनमें प्यूबर्टी बहुत जल्दी आती है। और दूसरी चीज कि गांव के कंपैरिजन में जो शहर की बच्चियां हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट बहुत जल्दी है, मिनार्क बहुत जल्दी है। मिनार्क जानते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट ब्लीडिंग को मिनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनार्क। इसका रीजन यही है कि मिनार्क का रीजन यही है कि ऐसा बहुत कम आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन होता है इनका एक्टिव गेम्स वगैरह में, या फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो पाती है, तो इनका पीनियल ग्लैंड समय से पहले डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। 10 साल की एज में ही डिजनरेट होना स्टार्ट हो गया, और 10 साल की एज में डिजनरेट होना स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जीएनएच फ्री हो जाएगा, और इनके जो आप कह सकते हैं कि प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाती है। ये मेंटली, सेक्सुअली, हर तरीके से ये जो है ना आप कह लीजिए इनमें प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको जाननी